नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान आज के इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कुवेंपु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीकॉम बीबीए के हिंदी पाठ्यक्रम को देखेंगे। इनको 8 एकांकी नामक किताब रखी गई है। इसका संपादन देवेंद्र राज अंकुर महेश आनंद जी ने किया है। आज का ये वीडियो 15वां है, 15th सेशन है। तो इस कक्षा में हम देख रहे थे, पिछली कक्षा में हम देख रहे थे रीढ़ की हड्डी एकांकी। आज हम उसका अगला भाग देखेंगे। उमा सीधे सादे विचारों वाली और सिद्धांतों की कठोर समर्थक है। उमा एक सीधे सादे विचारों वाली लड़की है, सिंपल थिंकिंग वाली और सिद्धांतों की कटु समर्थक। जो हमारे विचार हैं, सिद्धांत है, उसी पर क्या करना है, अड़े रहना चाहने वाली लड़की है। आधुनिक नारी के प्रतीक है जो पढ़ लिख कर आगे आना चाहती है। उमा इस एकांकी में आधुनिक नारियों की प्रतीक है। जैसे पढ़े लिखे औरतें आगे आना चाहते हैं समाज में, समाज की सब तरह के क्या है जो बुराइयां हैं उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना जो चाहते हैं, ऐसे नारियों की, लड़कियों की, औरतों की प्रतीक है। वह दहेज प्रथा का विरोध करती है। उमा दहेज प्रथा का विरोध करने वाली नारी है। उमा के पिता राम स्वरूप उसके योग्य वर की तलाश में है। उमा के पिता क्या कर रहे हैं, हर माँ बाप क्या करते हैं, अपनी बेटी को योग्य वर को देना चाहते हैं। ऐसे ही उमा के पिता जो राम स्वरूप हैं वो भी योग्य वर की तलाश में हैं। वर ढूंढने में कष्ट होने पर किसी भी तरह शादी कर हाथ धो लेना और अपना भार हल्का कर लेना चाहते हैं। क्या होता है, वर ढूंढ ढूंढ कर जब थक जाते हैं तो अंत में क्या करते हैं, किसी भी हालत में कैसे भी लड़के मिले तो उनसे शादी कर कर आप हाथ धो लेना चाहते हैं। जो अपने ऊपर भार होता है उस भार को हल्का कर लेना, कम कर लेना चाहते हैं। वैसे ही राम स्वरूप भी करना चाहते हैं। राम स्वरूप अपनी बेटी का डिग्री पास होना लड़के वालों को नहीं बताते। राम स्वरूप क्या कहते हैं, अपनी बेटी जो डिग्री पास हुई है उसके बारे में लड़के वालों को, जो गोपाल प्रसाद और शंकर है, उनको वो नहीं बताते। फिर हम आगे देखते हैं इस एकांकी में, गोपाल प्रसाद अपने डिग्री फेल बेटे को कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहते हैं। वो क्यों नहीं बताते हैं, इसलिए कि गोपाल प्रसाद क्या करते हैं, अपने डिग्री फेल बेटे को, जो शंकर डिग्री फेल है, उसे कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहते हैं, जो उनसे भी कम पढ़ी है या बहुत कम पढ़ी है, ऐसी लड़की ढूंढकर उनकी शादी करना चाहते हैं। क्योंकि कम पढ़ी लिखी लड़की से दहेज ज्यादा मिले, घर में बहसें कम हो, काम ज्यादा करें, ऐसे इसलिए पिता गोपाल प्रसाद और शंकर उमा को देखने आते हैं। इसमें ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ उनके घर, उमा के घर या राम स्वरूप के घर, दोनों लड़की को देखने आते हैं, उमा को देखने के लिए आते हैं। राम स्वरूप शिष्टाचार के साथ गोपाल प्रसाद और शंकर का स्वागत करते हैं। जिस तरह मेहमान आने पर हम सब स्वागत करते हैं उनका, उसी तरह शिष्टाचार के साथ राम स्वरूप क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, गोपाल प्रसाद और शंकर का स्वागत करते हैं। राम स्वरूप के घर में लड़के वालों को खाने पीने का खूब इंतजाम किया जाता है। राम स्वरूप के घर में लड़के वालों को, जो शंकर और उनके पिता गोपाल प्रसाद आए हैं ना, उनको खाने के लिए खूब इंतजाम किया जाता है। ये एकांकी में इसलिए बताया गया है कि जैसे लड़की को कोई देखने आता है तो उनको क्या किया जाता है, खूब खिलाया पिलाया जाता है ना, खूब उनको क्या है, खाने की चीजें रखी जाती हैं, ऐसे वहां भी रखा गया है।
आगे हम देखते हैं खाने पीने के बाद क्या करते हैं, शादी के लेन देन के बारे में चर्चा होती है। खाने पीने के बाद में नॉर्मली नेचुरली क्या करते हैं, शादी के लेन देन के बारे में, दहेज के बारे में लड़की के पिता और लड़के के पिता चर्चा करना शुरू करते हैं। शंकर की पढ़ाई के बारे में पूछते हैं तो उसके पिता 1-2 वर्ष की मार्जिन की बात कहते हैं। वो डिग्री फेल है। ये हमेशा क्या करता है, 1 वर्ष की कक्षा पास करने के लिए 1-2 वर्ष मार्जिन लेता है। जैसे फर्स्ट बीए पास होने के लिए 1 साल होना है, तो ये एक्स्ट्रा 2 साल लेता है, 1 साल लेता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स बचे रहते हैं उसे क्लियर करने के लिए 1-2 साल मार्जिन चाहिए। तो वो खुलकर नहीं कहते कि 1-2 साल की मार्जिन में वो क्या करेगा, डिग्री पास कर लेगा, बीए पास हो जाएगा उसका, बोल के उनके पिता बताते हैं। तो गोपाल प्रसाद कम पढ़ी लिखी लड़की को बहू बनाने की बात कहते हैं, तो राम स्वरूप बेटी डिग्री पास होने की बात ही नहीं करते। राम स्वरूप अपनी बेटी की डिग्री को छुपाते हैं, मगर गोपाल प्रसाद को मालूम नहीं है। वो उनसे बातचीत करते समय वो कहते हैं कि मैं तो कम पढ़ी लिखी लड़की को बहू बनाना चाहता हूं। कम पढ़ी लिखी औरतें अच्छी होती हैं, उनको बहू बनाना चाहता हूं बोल के अपने बहू बनाने की इरादे को, इच्छा को राम स्वरूप के सामने व्यक्त करते हैं। तो राम स्वरूप अपनी बेटी डिग्री पास की है बोल के वो बताते ही नहीं, वो उस विषय को छुपाए रखते हैं। ये यहां तक हमने आज के इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो का उद्देश्य और इस एकांकी का उद्देश्य क्या था वो देखेंगे। माँ बाप बेटी की शादी के बारे में किस प्रकार चिंता करते हैं, इसकी जानकारी देना लेखक का उद्देश्य। बेटी की शादी करने के लिए किस तरह चिंतित होते हैं, पहले तो अच्छे लड़के ढूंढते हैं, योग्य वर ढूंढते हैं, जब अंत में हार जाते हैं तो किसी तरह के वर के साथ में शादी करना चाहते हैं, उसकी जानकारी देना लेखक का उद्देश्य है। आधुनिक विचारों वाली डिग्री पास उमा का परिचय कराना। आधुनिक विचारों वाली जो लड़कियां होती हैं, उस तरह की वो लड़कियों में उमा भी एक है, तो उसका परिचय दिलाना, परिचय कराना लेखक का उद्देश्य है। शंकर जैसे बिगड़े हुए लड़कों का परिचय कराना। शंकर जैसे बिगड़े हुए लड़के मतलब 1 साल में एक कक्षा पास होती है, एक डिग्री का 1 वर्ष पास हो जाता है, मगर ये 2-2 वर्ष मार्जिन लेता है ना, ऐसे लड़कों का परिचय कराना है। और दहेज की समस्या का परिचय देना लेखक का उद्देश्य है। आगे देखते हैं हम आज के इस वीडियो की जानकारी। क्या जानकारी पाई हमने, पाठकों को या हम सबको माँ बाप बेटी की शादी के बारे में किस प्रकार चिंता करते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। छात्रों को आधुनिक विचारों वाली डिग्री पास उम्मा का परिचय कराना, या और उसके साथ में शंकर जैसे बिगड़े हुए लड़कों का परिचय मिलता है, और दहेज की समस्या का परिचय इस वीडियो के जरिए जानकारी हम पा लेते हैं। तो आज के इस वीडियो पर आधारित 2 प्रश्न होते हैं, उसका उत्तर भी दिया जाता है। पहला प्रश्न है, उमा को देखने आए हुए लड़के का नाम क्या है। जो शादी की लड़की है, शादी होने वाली लड़की है उमा, उसको देखने आए हुए जो लड़के हैं या लड़का है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन है मोहन, रवि, शंकर, रतन। उत्तर क्या है, क शंकर। शंकर उमा को देखने आया हुआ लड़का है। अगला प्रश्न है, उमा कहां तक पढ़ी थी या कहां तक पढ़ी है। उमा की पढ़ाई कहां तक हुई है। ऑप्शन है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एमए, बीए डिग्री। तो उत्तर क्या है, ड क्या है,
BA डिग्री। कहां तक पढ़ाई हुई है उमा की? BA तक पढ़ी है। यह है आज का इस वीडियो और इस वीडियो पर आधारित प्रश्नोत्तर। अब इसके बारे में और आप इच्छुक हैं पढ़ने के, तो आप संदर्भित ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। संदर्भित ग्रंथ का नाम है 8 एकांकी। संपादक हैं देवेंद्र राज अंकुर, महेश आनंद। ठीक है, नमस्कार।